छात्रों, हम अपने पिछली अवधि में मेरी भी आभा है इसमें नामक पाठ के मौखिक प्रश्नोत्तर के बारे में देख रहे थे। ठीक है, आज की इस अवधि में हम उस पाठ से संबंधित लिखित प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, नए आसमान के नए सूरज से कवि का क्या अभिप्राय है? समझाइए। क्या है? नए आसमान के नए सूरज से कवि का क्या अभिप्राय है? समझाइए। यहाँ पे कवि का क्या अभिप्राय है? यहाँ पे कवि का अभिप्राय है कि नए गगन में नए सूरज से कवि का अभिप्राय स्वतंत्र भारत के निवासियों की नई आशाओं और बहुमुखी विकास से है। यहाँ गगन स्वतंत्र भारत का तथा नया सूरज विकास और नई आशाओं का प्रतीक है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भिनी भिनी खुशबू वाले रंग बिरंगे फूल धरती की शोभा प्रकट करते हैं। इनमें कवि का क्या योगदान है? इनमें कवि का क्या योगदान है? इसका उत्तर ऐसा लिख सकते हैं कि भिनी भिनी खुशबू वाले रंग बिरंगे फूल धरती की जो शोभा प्रकट कर रहे हैं उसका सपना कवि ने देखा था और उस सपने को साकार करने के लिए वैचारिक पृष्ठभूमि बनाई, जिससे क्रांति हुई, स्वतंत्रता आई और आज आत्मनिर्भर भारत में फूलों की निर्बाध सुगंध बिखर रही है। अतः इनके मूल में कवि का योगदान, कवि का योजनाबद्ध संघर्ष और सहयोग शामिल है। ठीक है। ये तीसरा प्रश्न है, पकी सुनहली फसल किस बात के सूचक है? जो पकी सुनहली फसल है यह किस बात का सूचक है? उत्तर है, पकी सुनहली फसल हमारी समृद्धि और खुशहाली के सूचक है। किसका सूचक है? समृद्धि और खुशहाली का सूचक है। अगला प्रश्न है, कवि की रग रग के रक्त की बूंदे किसमें कैसे मुस्काती है? कवि की जो रग रग के रक्त की बूंदे है वह किसमें और कैसे मुस्काती है? उत्तर है, वर्तमान में जो खुशहाली और समृद्धि है उसमें कवि की सोच, संघर्ष, श्रम और सहयोग शामिल है। इसलिए कवि को हर उपलब्धि में अपने श्रम की बूंदे मुस्काती दिखाई देती है। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता का मुख्य भाव क्या है? जो प्रस्तुत कविता है उसका मुख्य भाव क्या है? यहाँ पे उत्तर, प्रस्तुत कविता का मुख्य भाव यह है कि देश में आज जो समृद्धि और खुशहाली है उसमें सभी वर्गों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रम तथा सोच शामिल है। इसलिए इसे देखकर सभी को खुशी होती है। ठीक है। ये क्या हो गए? इस पाठ से संबंधित मौखिक प्रश्न, उनके उत्तर हो गए। ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने अगली अवधि में जो पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है और व्याकरण भाग है उसको हम देखेंगे। ठीक है। धन्यवाद।